चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कहीं देख लो, कहीं बिजली नहीं आ रही है आजकल। पड़ी है पावर प्लांट के पास 3-4 दिन का कोयला बचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में हम आज मुख्यमंत्री के एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए बयान पर चर्चा करेंगे। दरअसल लखीमपुर जाते समय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर के गेस्ट हाउस में रोका गया था, अरेस्ट किया गया था अस्थायी जेल बना करके। और उस दौरान प्रियंका गांधी की एक फोटो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो झाड़ू लगाती हुई वहाँ गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती हुई दिखी थी। ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये 42 सेकंड का वीडियो है जिसमें वो गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती हुई दिख रही हैं। तो इस बयान पर आज मुख्यमंत्री ने एक अंग्रेजी चैनल को बाइट दी और उसमें उन्होंने कहा कि वोटर्स फील सीज कैपेबल ऑफ इट, यानी कि सीज बर्थी ऑफ इट, यानी उन्होंने कहा कि जनता उनको इसी लायक बनाना चाहती है। ये मुख्यमंत्री का बयान है। और इसके बाद में कांग्रेस में इस मुख्यमंत्री के इस बयान की प्रतिक्रिया हुई और पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई। धार्मिक स्थलों पर इस तरह की गांधीगिरी करने, झाड़ू लगाने के निर्देश दिए गए और पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की गांधीगिरी की, झाड़ू लगा करके विरोध प्रदर्शन किया। और इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर ट्वीट किया गया कि ये जो प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाकर डाक बंगले में, वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के किया है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला करके और चलाया था और उस समय इस तरह की श्रमदान करने की परंपरा शुरू की थी, तो उसी से प्रेरित होकर के प्रियंका गांधी ने भी वो श्रमदान किया है और श्रमदान के रूप में उन्होंने पर झाड़ू लगाई है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो जिस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री ने की है, ये टिप्पणी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि समूचे वाल्मीकि समाज के लिए है, जो स्वच्छता कार्य में लगे हुए हैं, सब वाल्मीकि समाज के लोग। और कांग्रेस ने कहा है कि जब तक किसानों के हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये कमेंट किया है कांग्रेस ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से। और विरोध व्यक्त किया है, जो धार्मिक स्थल है उस पर कांग्रेस के लोगों ने निकल करके झाड़ू लगाई है। तो ये इस तरह का बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। हम फिर शब्द दोहरा रहे हैं, वोटर्स फील सीज कैपेबल ऑफ इट, सीज बर्थी ऑफ इट, जनता उनको इसी लायक बनाना चाहती है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। और तो हम आज इसी बयान पर चर्चा करेंगे और कि ये बयान किस नजरिए से मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। क्या श्रमदान करने पर कोई पाबंदी है, झाड़ू लगाने की, या इस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा अगर झाड़ू लगा करके श्रमदान किया जाता है, कोई विरोध व्यक्त किया जाता है, तो क्या इस पर कोई पाबंदी है और इस तरह के बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या अर्थ निकाले जाए। हालांकि कुछ परंपरा रही भी है भी, बहुत ज्यादा हम नहीं, यहाँ के फरीदाबाद के लोगों को याद भी होगा कि जब ज्ञान देवी यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, उस समय सांसद जी ने भी एक इस तरह की प्रक्रिया दी थी और नौकरानी कह करके अपना ये संबोधन दिया था, नौकरानी है किसी नेता की।
इस पर सपा के लोगों ने बाद में ज्ञापन दिया था, विरोध प्रदर्शन किया था और काफी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि नौकरानी कहा गया जो जिले की प्रथम नागरिक है। तो ये भाजपा के सांसद की प्रतिक्रिया रही है कि उन्होंने नौकरानी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम बुलेटिन की इस डिबेट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फर्रुखाबाद से जुड़ा इशू है, इसलिए सांसद जी के बयान को भी हम फिर एक बार ज्ञातव्य है की श्रेणी में ला रहे हैं और उस बयान को रिमेम्बर कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर है, भाजपा के नेता हैं, और आशीष बाथम है, अभिषेक बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री हैं, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कमनौर से जुड़े हैं, राजेंद्र नारायण मिश्रा जी मीडिया पे भारी हैं कांग्रेस के, और वरुण त्रिपाठी पार्टी के युवक कांग्रेस के नेता हैं, शशांक मिश्रा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और अनिल गंगार जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। ये पैनल है आज की इस डिबेट के लिए, और मुख्यमंत्री का बयान है, कांग्रेस महासचिव का वो वायरल वीडियो है, और मुख्यमंत्री के बयान की प्रतिक्रिया में कांग्रेस द्वारा की गई गांधी है और विरोध प्रदर्शन है, और ये सारी चीजें हैं जिनको हम आज चर्चा पर ले रहे हैं। यूपी इलेक्शन से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और विवेक नारायण जी आपसे ही शुरू करते हैं। आपकी पार्टी का मामला है कि क्या इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाएं जो उन्होंने कहा है कि वोटर्स फील सीट कैपेबल ऑफ इट, सीट बर्थी ऑफ इट, जो उन्होंने ये बयान दिया है अंग्रेजी चैनल को, इसके क्या अर्थ निकाले जाएं? क्या इस तरह की प्रक्रिया कोई परंपरा में शामिल है भारतीय जनता पार्टी की, या इस समय ये शब्द बोलना उचित था, या प्रियंका गांधी ने जो विरोध व्यक्त किया है 3-4 दिन वहां रह करके, उससे भाजपा को कोई नुकसान हो रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया इन शब्दों में व्यक्त हुई है? ऐसा ये मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है, तो इससे तो लगता है कि वो सामंती विचारों वाले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस बयान को देकर मुख्यमंत्री जैसे उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचाया है। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, अपने को साधु कहने वाले के लिए तो ये भाषा और भी अमर्यादित हो जाती है, और जन सामान्य के लिए ये भाषा, और जो संवैधानिक पद पे बैठा हो, अपने को गेरुआ वस्त्र पहनता हो, अपने को सन्यासी कहता हो, और उसकी अगर इस तरह की शब्द भाषा है, तो ये बहुत ही गरिमा मर्यादा के प्रतिकूल है। ये देश के करोड़ों महिलाएं हैं जो रोज अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, तो क्या वो भी इसी के लायक हैं? वाल्मीकि समाज के लोग जो इस कार्य में लगे हुए हैं, क्या वो भी इसी के लायक हैं? क्या हमारा संविधान इस तरह की बात कहने की इजाजत देता है क्या? ये सब बातें हैं, और ये लगता है कि संविधान को तो ये मानते नहीं हैं, और गांधी की बात स्वच्छता अभियान की करते हैं, और अगर कोई श्रमदान करता है तो उसको ये इस तरह की बात करते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र, इनका डबल फेस वाला जो इनकी राजनीति है, वो फिर एक बार बयान से साबित हुई है। दूसरी, इनकी जातिवादी मानसिकता से लगता ये है कि शायद ये वाल्मीकि मंदिर में जो श्रमदान किया गया, इसको लेके ये आपा खो बैठे। वाल्मीकि मंदिर, इनको महिलाओं से या दलितों से इनका जो एक बैर जो इनका है, वो बैर फिर इससे जाहिर हुआ है। ये शायद ये हमारे मुख्यमंत्री जी भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको कहते हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं मानता है, हम मानने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जंगल में सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी भूल गए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोटो शूट के लिए झाड़ू लगाई थी, वो शायद ठीक थी, और वो अगर श्रमदान किया जा रहा है, वाल्मीकि के मंदिर में किया जा रहा है, बगैर किसी फोटो शूट के, बगैर किसी प्रचार के लिए, तो इसको आप कह रहे हैं कि वो इसी के लायक हैं, या जनता इनको इसी के लायक बना के छोड़ेगी?
ये बहुत ही, इसकी जितनी निंदा की जाए, एक संवैधानिक पद पे, उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति से इस तरह की भाषा, और वो भी गेरुआ वस्त्रधारी के, ये शायद भाजपा का ही चरित्र है, जो भाजपा के कमल के फूल का ही ये कमाल है कि वहीं पे बैठ के उसी संगठन का व्यक्ति इस तरह की देश की करोड़ों महिलाओं का और वाल्मीकि समाज का, जो गांधी जी के स्वच्छता अभियान की दृष्टि से अगर आप देख लें तो हमारे देश में रोज अपना योगदान देता है, उसका ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपमान किया है। शशांक मिश्रा। हेलो, आवाज आ रही है शेखर भैया? हाँ बोलिए बोलिए। जी शेखर भैया, जिस देश में आज भी करोड़ों महिलाओं की सुबह जो है झाड़ू पोछे के साथ ही शुरू होती है, हजारों करोड़ों दलित परिवार हमारे यहाँ आज भी ऐसे हैं जो अपने परिवार का भरण पोषण जो है साफ सफाई के कार्य को लेकर ही करते हैं, और ये सभी अपनी मर्जी से इन कामों करते हैं, उन पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इन परिस्थितियों में देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके के बयान को देना घोर निंदनीय है, वो भी जब बाबा जी संत हैं। संत कभी ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तो करते ही नहीं है। पता नहीं बाबा जी किस भाषा शैली में अपनी बात को रख रहे हैं। और बीजेपी का तो हमेशा से ही दोहरा चरित्र रहा है, इनकी कथनी और करनी में हमेशा ही बड़ा अंतर रहा है। झाड़ू तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी लगाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी लगाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रचार के लिए। और लगातार इनका ये चरित्र रहा है कि महिलाओं को किस तरीके से अपमानित किया जाए। अगर आज देश के करोड़ों दलित परिवार साफ सफाई बंद कर दें तो इस देश में जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाएंगे, जीना दूभर हो जाएगा। लेकिन इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी जी तो एक मोहरा है, इनका असली निशाना जो है वो दलितों के ऊपर है। वरुण त्रिपाठी। जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम है और देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बयान उन्होंने आज दिया है, इसकी मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते इसकी निंदा करता हूँ। ये कहीं ना कहीं करोड़ों सफाई कर्मी और दलित परिवारों के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी जो की है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें महिलाओं का अपमान, क्योंकि इससे पहले भी साहब जब मोदी जी साहब 1 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो योगी जी ने किया, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो इनके आचरण में साफ है। दूसरी चीज, गिरफ्तारी साहब नहीं हो पा रही है और जहाँ गेस्ट हाउस में वो रुकी साहब, इसकी जांच चालू हो गई कि साहब झाड़ू कहाँ से आई, ये साहब धूल कहाँ से आई। तो अभी वहाँ के जिस गेस्ट हाउस में साहब वो रुकी थी तो उसमें तैनात सेना नायक यादवेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी पूरी व्यवस्थाएं बनाई है कि कौन कौन वहाँ कर्मी मौजूद था। और तो उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि साहब उन्होंने प्रियंका जी ने स्टाफ से ही साहब झाड़ू मांगी थी। तो कहीं ना कहीं अभी वहाँ भी जहाँ रुकी थी गेस्ट हाउस में, उनके भी कर्मचारियों के ऊपर साहब आपत्ति टूटने वाली है। शासन प्रशासन का डंडा साहब वहाँ भी चलेगा। तो आप देखिए कि कितने निम्न स्तर की उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है साहब। मोदी जी क्रिकेट में एक हमारे क्रिकेटर थे साहब, उनकी अंगुली टूट गई थी साहब, उसके ऊपर ट्वीट होता है। जिस मुद्दे पे इतना बड़ा दुखद घटनाक्रम हुआ उस पे साहब एक ट्वीट नहीं। योगी जी साहब लखनऊ जाते हैं लेकिन साहब सीतापुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार प्रियंका जी से भयभीत है, डरी हुई है और सहमी हुई है। इसीलिए ये उल जलूल जो बयान आ रहे हैं ये उसी परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ। अनिल कुमार जी। जी शेखर भाई, ये जो कहें वो सब ठीक है, इन्हें शोभा देता है। और ये गाड़ी चढ़ा दे तो स्टीयरिंग खराब हुई हो, और प्रियंका गांधी जो हैं अपने कमरा की सफाई कर दें तो अब ये जाई लायक हो जाए। तो वो है ना कहावत एक कि सैया भय कोतवाल अब डर काय को।
सब सत्ता इनकी, मशीनरी इनकी, जो चाहे भाई करें। तो इसलिए मैं एक बात पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि अभी थोड़े दिन पहले जब 14 में सरकार बनी थी तो माननीय मोदी जी ने इस पर बहुत जोर दिया। गांव-गांव में उन्होंने स्वच्छता के लिए संदेश दिया, खुद झाड़ू लगाई, और एक बार वो समुद्र के किनारे गए, वहां प्लास्टिक भी नहीं, खुद हाथों से उसे वहां कचरे में डाला। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कचरे वाले हो गए, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू वाली हो जाएगी। ये तो एक व्यवस्था है संवैधानिक रूप से कि जो हम लोग करते आए हैं वो करेंगे। कोई भी घटना घटी उस पे विपक्ष ना बोले तो हिटलर शाही कहलाएगी, और विपक्ष बोले, उसकी बात को सुना जाए तो उसे जो है संवैधानिक व्यवस्था कहेंगे। और जो सर्वोच्च है न्यायपालिका जब बोलने लगे तो ये समझ लीजिए कि हिटलर शाही पर भी हंटर चलने वाला है। ये जो लोग भी कर रहे हैं इनकी तो अपनी जो भाई सत्ता है, ये जो चाहे करे, कौन रोकता है इन्हें। लेकिन अगर विरोध नहीं करने दोगे तो ये हिटलर शाही कहलाएगी। प्रियंका गांधी के लिए कहा गया गलत शब्दों का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत बात कही है। विरोध है, कमरे में थी, महिला थी, और सबसे पहले भी बार बार बात आई है कि हिंदुस्तान की महिला की जिंदगी सबसे पहले झाड़ू से होती है। तो अगर वो सब महिलाएं, तो अगर ऐसा कर दो तो कल उबाल आ जाएगा यहाँ पर। महिलाएं कहेगी छोड़ो, हम तो हमारी जिंदगी इसीलिए तो झाड़ू नहीं लगाएंगे, तुम झाड़ू लगाओ। तो ये घरों में भी व्यवधान पड़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को, सारे दलों को रहने देना चाहिए, और विरोध होगा, और विरोध नहीं होगा तो फिर इसकी जो आपको फटकार बार बार लग रही है आपके वकील को, आपकी सरकार को, तो इसको आपको झेलना पड़ेगा। राजेंद्र जी, शेखर भाई, आज के विषय पर बोलूं इससे पहले हम दुष्यंत जी की एक शेर पढ़कर सुनाऊंगा। तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुमको यकीन नहीं, तू मशीन का पुर्जा है, मशीन नहीं। जैसा कि आज का विषय है, मुख्यमंत्री का पद प्रदेश में सबसे संवैधानिक बड़ा होता है, और फिर उस बड़े पद पर एक गोरखपीठाधीश्वर तो महंत जी है, वो आपानो आदरणीय महंत जी ऐसा व्यक्ति, क्यों हमारे समाज में, हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में महंत स्वयं बड़ा आदरणीय है। और वो एक नारी के लिए, महिला के लिए इतना अशोभनीय शब्द कहे तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये नारी का अपमान, महिलाओं का अपमान नहीं, ये लाखों लाखों कर्मचारियों, स्वास्थ्य सफाई कर्मियों का भी अपमान है। जो महिलाएं सुबह हमारे पहले सब बैठे हुए हैं, जब सुबह हम लोग उठते हैं तो हर गली में कोई न कोई महिला झाड़ू लगाती है, कोई न कोई महिला हमको झाड़ू लगाती मिलती है। उन सारी महिलाओं का ये घोर अपमान है। ये वो देश है, भारतीय वो देश है जिसमें कहा गया है यस्ति नारंत पूजते तमन्ते तत् देवता। यहाँ नारी की पूजा होती है और देवताओं का बोध होता है। उस नारी के लिए हमारे माननीय महंत जी की क्या भाषा है, किस तरह बोलते हैं, ये समझ में नहीं हमारे आता है। क्या भाई कौन सी तरीके से बोलने का है? भाई नारी का सम्मान करना तो हर धर्म, हर जात, हर नेता, हर वर्ग, हर व्यक्ति का कार्य है, हम सब लोग करते हैं। और हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवताओं का वास होता है। तो उन्होंने हमारी प्रियंका जी के लिए क्या कहा, क्यों कहा, ये तो वो जाने, लेकिन ये निश्चित है उन्होंने झाड़ू लगाया। हम एक चैनल में देख रहे थे, एंकर उससे पूछ रहा था भाई आप झाड़ू क्यों लगा रही, क्या आपका उद्देश्य है? तो प्रियंका जी का एक सीधा साधा उत्तर था कि चूंकि कमरा गंदा था इसमें झाड़ू लगाई। और कांग्रेस का आदर्श, हमारे आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता झाड़ू लगाना हम लोगों को सिखाया है, कांग्रेस की संस्कृति। लेकिन जब कांग्रेस में झाड़ू लगाने लगता है तो उसमें मुख्यमंत्री टिप्पणी करने लगते हैं, अब माननीय प्रधानमंत्री लगाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं लगाते हैं, तो स्वच्छता का अभियान होता है। बड़ी विडंबना है। ये सत्तारूढ़ पार्टी वाले, भाजपा वाले यही नहीं तय कर पा रहे, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं कर पा रहे। ये कोई बताने में स्थिति नहीं कि इनका आदर्श गांधी है या गौरते हैं, ये नहीं बता पाएंगे, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब महंगाई पर है, महंगाई हमारे पीएम 2014 से पहले बोलते थे। कल उनका एक भाषण सुन रहा था पुराना, सब भाषण आजकल तो ये हो गया, जो भी आज बोलेंगे आप 4 बार सुन लो, 10 वर्ष बाद सुन लो, सब रिकॉर्ड रहता है। ये कहते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कि एम शब्द पर नहीं बोलते, एम माँ पर नहीं बोलते, महंगाई पर नहीं बोलते। अब हमारे साथ माननीय आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी माँ पर बोलते कि नहीं,
ये भी देखिए महंगाई कितनी है, इस पर बोल रहे थोड़ा। 14 में भाषण देना तो बड़ा आसान था, किसी पर आरोप लगा देना तो बड़ा आसान है, लेकिन महंगाई पर नहीं बोलते, मां शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो आज वो कितना प्रयोग करते, 14 के सारे भाषण अपने देख ले, चाहे वो अरुण जेटली जी का हो, चाहे वो राजनाथ सिंह का हो, किसी का, सब देख लीजिए क्या है ये भाई। उसको देखे आप क्या समझ भाई। तो ये वो है। और रही बात जो बयान आता है आज का जो तो भाजपा में बयान वीरों की तंगी। एक में आज जो अखबार में साथी महाराज का एक स्टेटमेंट लिखा हुआ कि राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है। कि भाजपा अगर कुछ भी करने लगे और किसी के लिए करे, सुनिए मित्रा जी, ठीक है मित्रा जी। आज का जो विषय है, अभी मैं सुन रहा था कि चैनल पे बैठे हुए सारे पैनलिस्ट एक ही चीज कह रहे थे, एक ही बात कह रहे थे कि साहब ये दलितों का विरोध है, दलितों का अपमान है। महोदय, इससे पूर्व में सरकारें रहीं, क्या परिस्थितियां रहीं, क्या दलितों के साथ क्या व्यवहार हुए और क्या अत्याचार हुए, और इस सरकार में दलितों को कितना सम्मान मिला, इसकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने कुंभ मेले में जो दलित समाज के लोग सफाई करते थे, उनके पैर धोने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जो है उन सफाई कर्मियों के पैर धुले हैं। इससे पूर्व की सरकारें रहीं, क्या परिस्थितियां रहीं कि साहब जो लोग चैनल पे बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं, कितना इन्होंने दलितों को सम्मान दिया है। जो दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे। एक पार्टी की तो स्थिति ये थी कि अगर दलित शब्द जुड़ जाता था और सत्ता में आते थे, दलितों के साथ क्या व्यवहार करते थे, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते थे, उनसे जो है गांव में क्या परिस्थितियां थी कि उनसे ऐसे ऐसे काम कराए जाते, अगर काम नहीं करने जाते थे तो उनके साथ मारपीट करते थे और फर्जी मुकदमे लिखते थे। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, कभी इस पर विचार नहीं किया, और आज कांग्रेस जो है दलितों की दुहाई दे रही है। आपको शर्म आनी चाहिए दलितों की बात करते हुए, और खासकर उस वाल्मीकि समाज की बात करते हुए जिसको आपने 70 साल में कुछ नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ना होती तो दलितों का उनका सम्मान नहीं मिल पाता। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक दलित को उप मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी सौंपी है, कांग्रेस ने कभी मंत्री तक नहीं बनाया। कांग्रेस सिर्फ उपयोग करती रही कि उनका वोट बैंक कैसे लिया जाए, इसके अलावा कोई चिंता नहीं की। दूसरी एक पार्टी जब सत्ता में उत्तर प्रदेश में रही, क्या उन्होंने दलितों के साथ अत्याचार किए साहब, ये गिनाए नहीं जा सकते हैं। कि अगर कहीं जाटव शब्द जुड़ जाता था तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी। अगर वो गांव में रहना है तो हमारे खेत में काम करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाली पार्टी आज दलितों की दुहाई दे रही है। रही बात प्रियंका गांधी जी की, प्रियंका गांधी जी जिस सरकारी गेस्ट हाउस में थी, एक बहुत छोटी सी बात समझने वाली है कि अगर हम लोग कहीं भी सरकारी गेस्ट हाउस में जाते हैं, एक तो वहां झाड़ू नहीं होता है, दूसरी चीज मुझे लग रहा है कि जब कोई अतिथि आने वाला होता है या रोका जाता है तो उसकी सफाई व्यवस्था पहले से ही कर दी जाती है। ये धूल वो शायद अपने दुपट्टे में बांध के ले गई होंगी और अपने कर्मचारियों से ये झाड़ू मंगाया होगा। अरे हंसिए मत, सुन लीजिए आपकी परिस्थितियां क्या है, अरे हंसिए मत, सुन लीजिए। ये जो है प्रोपोगंडा फैलाने का काम, और कैसे जो है चलिए ठीक है, राजनीति में कैसे राजनीतिक रोटियां सेंकी जाए। घटना लखीमपुर में हुई साहब, दौड़ी चली आई। आसिफ बोलो। हाँ शेखर भाई, अपनी आजादी से लेकर अब तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस की नीति रही है लाशों पर सत्ता पाने के लिए लाशों पर राजनीति की है, और वही सत्ता की हड़प के लिए, सत्ता पाने के लिए वो लखीमपुर में लाशों की राजनीति करने के लिए पहुंची। एक बात, दूसरी बात निकल कर आई दलितों के अपमान की। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा आह्वान रहा और रोदन रहा है कि इस देश का नागरिक, असली नागरिक हमारे सफाई कर्मचारी हैं। इस देश के अंदर वंदे मातरम बोलने का अगर सबसे पहले अधिकार रखते तो हमारे सफाई कर्मचारी हैं। इस देश के अंदर भारत माता की जय सबसे बोलने का अधिकार रखते हैं तो हमारे सफाई कर्मचारी है।
तो हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उनका हमेशा सम्मान किया गया। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का एक निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब क्या बड़ा वो हंटर पढ़ना जाने क्या बात कर, आज बड़ा सुप्रीम कोर्ट का सम्मान जाग रहा है आपके अंदर। अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस किसान आंदोलन के लिए 8 दिन पहले क्या बयान दिया था, तब आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भाजपा के सहारे पे काम कर रही थी। तो आज आपका ये दौरा चरित्र जनता देख रही है। चौथी टिप्पणी करना, जब चुनाव का समय आता है तब भैया को मंदिर याद आते हैं, उनको ये नहीं मालूम होता है पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, पूजा में किस तरीके से बैठना चाहिए। तो पार्टी तो लोग टिप्पणी करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो टिप्पणी की है, वो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस महिला ने अपने घर में कभी झाड़ू नहीं उठाई हो, जिस महिला को कभी आपने एक मिट्टी का कण उठाते हुए ना देखा हो, जिस महिला के लिए लोग नौकर चाकर लगे हो, वो आज झाड़ू लगा रही है। तो जनता भी चाहती है, मैं भी कह रहा हूँ, जनता भी चाहती है कि आप ऐसे झाड़ू लगाएं। जनता भी चाह रही है आप घर से निकले, झाड़ू लगाएं, रोड पर आए, हम लोगों के लिए सफाई करके दिखाएं। शेखर भाई, एक कहावत हमको याद आ रही है, अभी मैं सभी पैनलिस्टों को सुन रहा था कि प्रियंका जी ने झाड़ू लगाई और उसको दलितों से जोड़ दिया, पूरे देश की महिलाओं से जोड़ दिया। हमें ये बात समझ में नहीं आई, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश के दलित क्या सुबह उठ करके अपनी वीडियो क्लिप बनाते हैं झाड़ू लगाने की। तो नीयत की बात है, अगर आप पूरी नीयत को देखेंगे तो इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि प्रियंका जी कर क्या रही हैं और समाज में संदेश क्या देना चाहती हैं। और रही बात ये दोनों ने झाड़ू लगाई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हर व्यक्ति जो जहां रहता है उसको सफाई करने का अधिकार है, सफाई से रहने का अधिकार है। झाड़ू लगाई सही है। जैसा कि अभी हमारे साथी आशीष बाथम जी कह रहे थे कि वो एक कर्मशील महिला बने, योगी जी का शायद संदेश यही था कि प्रियंका गांधी जो राजघराने से निकली हैं, आज प्रदेश की और देश की जनता ये चाहती है कि वो जो सोनिया गांधी राज परिवार अपने को समझती है, जिन्होंने अपना एकाधिकार समझा हुआ है कि भारत की वो रानी हैं और उनके जो बच्चे हैं वो भारत के राजपुत्र हैं, महारानी हैं, तो उससे निकल करके जनता ये चाहती है कि कर्मशील महिला बने। प्रियंका ने झाड़ू लगाई, बहुत अच्छी बात है। बाहर भी आकर के झाड़ू लगाएं, वाल्मीकि मंदिर पर झाड़ू लगाएं, भगवान श्री राम के मंदिर में आकर के झाड़ू लगाएं, कोई हमको आपत्ति नहीं है। पूरा परिवार आए, साफ सफाई करे, अच्छी बात है। मुख्य बात यह है कि गेस्ट हाउस में किस नियत से लगाया गया है, उस नियत पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मोदी जी ने जब झाड़ू उठाई तो उनकी नियत स्पष्ट थी कि वो देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रियंका जी ने जो झाड़ू उठाई थी वो स्वच्छ बनाने के लिए नहीं थी, वो उस लखीमपुर जगह पे लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए वो झाड़ू उठाई गई थी, इसलिए प्रश्न चिन्ह लगता है। और दूसरी बात ये, हमें तो बड़ी शंका होती है इस बात की कि घटना घटित होती है, तत्काल इन कांग्रेसियों को, समाजवादियों को कैसे पता लग जाता है कि रात में ही चल देती हैं प्रियंका गांधी। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश का हिस्सा है जिसमें ये सभी लोग शामिल हैं। अभी आप 2-3 दिन से आप ये घटनाक्रम सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एक टारगेट करके एक विशेष धर्म के लोगों को आतंकियों के द्वारा मारा जा रहा है। क्या कोई कांग्रेसी नेता इसी प्रकार से रात में वहां जाकर के आंसू बहाने गया? नहीं गया ना, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं और लाश पर राजनीति की जाए, ये भाव है इनका। हम मान लेते हैं कि ठीक है, आपके मन में बड़ी संवेदनाएं हैं, तो संवेदनाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आता है तभी जागृत होती हैं। पंजाब का चुनाव आएगा तो जागृत नहीं होगी, छत्तीसगढ़ का चुनाव आएगा तो जागृत नहीं होगी। ऐसा कैसे होता है? संवेदनाएं तो संवेदनाएं होती हैं। पूरे देश में जहां कहीं पर भी अपराध होता है या किसी भी प्रकार का कोई हिंसा का शिकार होता है तो सबकी संवेदनाएं सब जगह बराबर रूप में दिखती हैं, तो उसको संवेदनशील प्राणी कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक चश्मे के आधार पर, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब संवेदनाएं जगती हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है
इसलिए योगी जी ने जो भी कहा है वो सही कहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यदि हम सब लोग राजनीति करते हैं बोलिए बोलिए, तो हाँ, ठीक नहीं, बोलिए। प्रयासों की राजनीति। हम अभी अपने भाजपा के अध्यक्ष पाठक जी ने कहा है, तो हम निवेदन करेंगे अपने भाजपा के प्लेट से कि कम वो प्रमाण सहित कोई चीज बोले। अभी बोले 75 साल में कांग्रेस में, श्रीमान जी 75 सालों में बंदा एक मिनट सुन लीजिए 75 साल में 50 साल आपने है, अभी आपने जोड़ दिए, ये सत्य है। वाल्मीकियों को सम्मान कितना दिया ये भी तो बता दीजिए। वाल्मीकियों को सम्मान कितना दिया? लीजिए आप वाले लोग हैं, आप लीजिए आप नहीं करते, आप सरकार का विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस पर भी तो आइए चर्चा कर लीजिए, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ दुहाई दे रहे थे, कोर्ट की दुहाई दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उस पर चर्चा कर लीजिए। क्यों ना हो? में क्या 11 दलित इसीलिए मरवाए थे क्या? अगर पैर धोए हैं तो क्या गोली भी मारेंगे? कोई गोली नहीं मार रहे, सुन लीजिए। क्या किया योगी सरकार ने बता रहे हो? तो तुम क्यों बात कर रहे हो? आतंकवादियों आतंकवाद समर्थन वालों को अपनी पार्टी में जगह वो बात करेगा कि किसको गोली मारी किसको नहीं मारी। आप दलितों को ठगने का काम किया है, रिजर्वेशन सरकार ने किया है। कौन बताएंगे हमको चोरी करी है? हमको बताएंगे जो देश का माल ठगते रहे, दो घोटाले करते रहे। लेकर आसमान तक घोटाले किए कांग्रेस ने, जमीन से लेकर आसमान तक। उसके बाद ये जनता ने आपको विदा किया है, आपको इसीलिए विदा किया है और आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए और जनता से माफी मांगिए कि हम साहब गंदी राजनीति कर रहे हैं, कह के माफी मांगिए। आपको नहीं आती? अरे नहीं, शर्म कीजिए आप और जनता से माफी मांगिए कि आप लाशों में राजनीति करना आपको क्यों याद आता है? नहीं, तुम्हारे राजकुमार को मंदिर याद आएंगे और तुम्हारे मेहंदी को किसान याद आएंगे। पुराल की समय क्यों ज्यादा ऐतिहासिक किसान को राजस्थान में देखिए जाकर, ज्यादा ऐतिहासिक किसान को छत्तीसगढ़ में जाके देखिए जाकर, वहाँ नहीं जाएंगे। पंजाब में देखो जाकर क्या हालत है किसानों की, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। अगर देश की बड़ी ऐतिहासिक हो, अगर वास्तव में देश की ऐतिहासिक हो तो कश्मीर में जाके देखिए जाकर। भाजपाइयों ने ठेका ले रखा है मंदिरों का। अरे आप तो कहते हैं आप भी मंदिरों में काम कीजिए, आप भी मंदिरों की सफाई कीजिए, आप भी मंदिरों की पूजा कीजिए, लेकिन आपको शर्म आती है अपने आप को हिंदू कहने में। सुन लीजिए आपके राजकुमार सुन लीजिए, वो हर चुनाव जिस प्रदेश में जाते हैं अपना जो है जनेऊ पहनते हैं, कहीं लॉकेट पहनते हैं, कहीं टोपी पहनते हैं। शर्म करो, आपने भी क्लियर करते हैं आप शर्म के हैं। पहले तो उसी के हिसाब से वेशभूषा तैयार करते हैं, कहीं टोपी लगाते हैं तो कहीं क्रास पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं। शर्म कीजिए आप। छोड़ दीजिए, जनेऊ आपसे परमिशन नहीं पहनना पड़ेगा, हम भी पहनते हैं जनेऊ, आपसे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्या भाजपा का आप तो जनेऊ भी पहन लेंगे, टोपी भी पहन लेंगे, लॉकेट भी डालेंगे और जाने क्या क्या। आपको तो ढोंगी ना, आपको ढोंग करना है देश में, हमें सबसे ढोंगी बनना है। कहाँ पे हमारा ढोंग सही होगा, हम कौन से लगेंगे, कौन से मतलब कराए कि हम ये ढोंगी अच्छे लगे, ढोंगी। इसलिए जनता ने 70 सालों में समझ लिया, आपको ढोंग पना को जान लिया, इसलिए जनता ने ढोंगियों को बाहर कर दिया, ढोंगियों को हटा दिया, ढोंगियों को सब मजबूरी हो गई। मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई और देश की जनता भी चाहती है कि आप इसी तरीके से झाड़ू लगाएं। देश की जनता चाहती है, देश की नागरिक चाहते हैं आपके राजकुमारी करके झाड़ू लगाएं। चर्चा प्रियंका गांधी जी झाड़ू लगा रही थी, एक बार पब्लिक में निकलिए, लीजिए कल आप पब्लिक में निकलिए और कहिए 4 जगह कि प्रियंका गांधी जी ने हाउस में झाड़ू लगाया है। पब्लिक अगर खुश ना हो तो हमसे कहना। तो पब्लिक भी चाह रही है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आके समाज में झाड़ू लगाए। पब्लिक भी चाह रही है, जनता भी चाह रही है कि आपने राजशाही सुन लीजिए, आपने राजशाही के अलावा ये जो बयान आया
ये भाई साहब एक मिनट, बयान जो आया नहीं, ये जो बयान आया ये क्या किसी पब्लिक के सिटीजन आप ने निकलिए, आप समाज में निकलिए कल बात करते साहब आएगा जानकारी करके बैठते हो भाजपा के कांग्रेस को मुबारक हो। अरे एक मिनट समाजवादी पार्टी सुन लीजिए। हाँ शेखर भाई, अरे मिश्रा जी, एक मिनट समाजवादी पार्टी सुन लीजिए। हाँ शेखर भाई, अभी इन्होंने ये कहा कि वो किसान नहीं थे। एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि वो किसान नहीं थे। अगर किसान नहीं थे तो उनको तुरंत 45 लाख रुपए की घोषणा क्यों कर दी गई? अगर वो भिंडरा वाले थे, आतंकवादी थे, तो उन्हें जेल में जाना चाहिए। उन्हें नौकरी क्यों दे दी गई? पहला प्रश्न। दूसरी बात, अब इनको आगे राजनीतिक रोटियां राजनीतिक दल विरोधी दल सेक रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप पूरी कचौड़ी सेको। आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, किसी बात का आकांक्षा से आप इस चैनल पर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता थे, उसमें कई फोटो आए जिसमें समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे। अरे वो हमारे तो होते ही सब जगह। आपने कुछ नहीं करा भैया, सब समाजवादियों ने जीत चढ़ा दी। समाजवादियों ने हाँ ठेका ले लिया है। आप पे अच्छा, वो ड्राइवर किसका था? आप दंगा पार्टी है। अरे वो ड्राइवर किसका था? आप कहिए मेरा नहीं है। अरे आप झूठ बोलने के अलावा आप कहिए ना, वो मिश्रा किसका ड्राइवर था? क्या गाड़ी जो है अच्छा, आप अभिषेक मिश्रा को क्यों भाग गए? अरे आप मिश्रा जी क्यों भाग गए? कहाँ भाग? आज कहाँ पहुंचे? आज कहाँ पहुंचे? कोर्ट के उसके आदेश पर पहुंचे? अरे आप अपनी झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप कोई भी जवाब देने से बचने के कुतर्क करते हैं। आपके पास कुतर्क करने के अलावा कोई काम है ही नहीं। हम कहते हैं 45 लाख रुपए भाई क्यों दिए गए? आप मैं एक पास उठाता हूँ। 45 लाख राकेश टिकैत के उस पर समझौता किया गया, क्यों किया गया? अगर वो किसान नहीं थे तो जो राजनीतिक रोटियां सेकने का उसमें भी लगातार ये लोग अरे राजनीतिक तो होगा, वो सेकेगा भाई। हमारी अगर हम सब आप भी यही करेंगे। उत्तर प्रदेश में कल आप जब करेंगे का मुद्दा गहराता जा रहा है। पावर प्लांटों के पास 3-4 दिन का कोयला बचा है, बिजली नहीं आ रही है भैया। तो 4 जिलों को बिजली आ रही है, तो झूठ बोल रहे हो आप। खुद दिल्ली में बैठे हुए हो भैया, कहीं देख लो, कहीं बिजली नहीं आ रही है आजकल। पावर प्लांटों के पास 3-4 दिन का कोयला बचा हुआ है। आप देख के आए हो, आप तो कोयला देख करके आए हो कि कितना कोयला बचा। अरे आज ही खबर छपी है भाई अखबार में कि पूरे देश में अंधेरा होने वाला है। अपने को चैनलों पे मेरा तो समाजवादी पार्टी में हो गया, क्यों परेशान हो रहे हो? अंधेरा हो गया, जनता ने कर दिया अंधेरा, स्वीकार कर लीजिए। अंधेरा किसके साथ हुआ है ये 2022 में पता चल जाएगा आप सभी को। स्वागत है। ये बाबा जी पता नहीं कौन सी क्वालिटी के गांजा फूकते हैं आजकल। हमारी हाथ में इनका एक विज्ञापन आया था जिसमें फ्लाईओवर कलकत्ता का था। इनका फैक्ट्री अमेरिका की थी, बताते हैं यूपी में है। शेखर भाई आप डिबेट कर बोल रहे के हाथ से निकल चुका है, इसीलिए ये लगा। ये तो समाजवादी पार्टी षड्यंत्र रच रही है उत्तर प्रदेश में, जनता जान चुकी है। दूसरे अगर यही बोलते रहे हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस बाइकाट करेगी। हम कैसे नहीं पता पड़ेंगे? पता नहीं पड़ेगा। मिश्रा जी बोलिए। हमें समझ नहीं राउंड चल रहा है तो बोला जाएगा। पहले राउंड में कोई नहीं बोला था। अभी समाजवादी पार्टी हमारे साथी बोल रहे थे। नहीं, बात होनी कि जब कोई बोले दूसरा ना बोले। आप 2 मिनट एक मिनट और संसदीय भाषा चलिए खत्म करिए। हमारे बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल जी का, वरुण का, राजेंद्र नारायण जी का, विवेक जी का, अभिषेक का, आलोक जी का, आशीष का और शशांक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।